पानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु आजकल मनुष्य ने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं और निरंतर कर भी रहे हैं जिससे जल संकट का प्रकोप हमारे सर पर मंडरा रहा है। आधुनिकीकरण के नाम पर जिस प्रकार से हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, वही आजकल जल संकट का सबसे बड़ा कारण है। हम जिस पाठ का आज अध्ययन करेंगे वो इसी तथ्य से संबंधित है। इस पाठ के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से हमने प्राकृतिक संसाधनों का नाश किया है और समय रहते किस प्रकार से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, जिससे हमारी भावी पीढ़ी को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं इस पाठ का वाचन करूंगा और आप पूरे मनोवेग से एकाग्रचित होकर मेरी बातें सुनिएगा। चलिए मैं इस पाठ की शुरुआत करता हूँ। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती और फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है और जलचक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जलचक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी की बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़ों टंडों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों की पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने के जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही काम करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। यह हालात हमें बताते हैं कि पानी का कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग हम कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में खूब पानी बरसता है। महत्व इस वर्षा का है जो हमारे झील, तालाब आदि में एकत्रित होते हैं। यह पानी हमारे पैसे से भी अधिक बहुमूल्य होता है, जिसे हम नदी, तालाबों, कुओं आदि में एकत्रित कर गर्मी के समय में इसका उपयोग करते हैं और यही पानी धीरे धीरे रिस रिस कर हमारे भूजल भंडार में जा मिलता है और हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का वह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन
एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कई बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में ऐसे ही फंसते चले जाएंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि सारी की सारी बातें पानी की समस्या से संबंधित हैं और हमने यह भी देखा है कि इस समस्या का मूल कारण मनुष्य ही है। आज हम औद्योगिकरण के चक्कर में किस प्रकार से प्रकृति द्वारा प्रदान वृक्षों, नदियों, तालाबों, झीलों, पहाड़ों और गड्ढों को खत्म करते जा रहे हैं, जो कि अकाल और बाढ़ का मुख्य कारण है। बरसात के समय में जो पानी गड्ढों में एकत्रित होना चाहिए था वो अब उसमें एकत्रित नहीं हो पाता, क्योंकि हमने तो गड्ढों को भर दिया है और यही कारण है कि अब वो पानी हमारे इलाके में घुस जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। गर्मी के समय में हम इन्हीं गड्ढों, तालाबों और नदियों के माध्यम से खेतों की सिंचाई किया करते थे, परंतु इनके ना रहने से अब हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं गड्ढों, तालाबों और नदियों का पानी रिस रिस कर जमीन के अंदर जाता था, जो हमें पेयजल के रूप में प्राप्त होता था, जो अब नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि लेखक ने पानी को अकाल और बाढ़ का कारण मानकर उसे एक ही सिक्के का दो पहलू कहा है। कहने का तात्पर्य है कि पाठ पूर्ण रूप से पानी की समस्या पर आधारित है और इस पूरे पाठ में किस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ों की बर्बादी की है या उसका ह्रास किया है, इसी का वर्णन किया गया है। हम अगले अध्याय में इस पाठ से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे।